12 के लिए पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र चैप्टर से एक टॉपिक को उठा रहे हैं जो है पारिस्थितिक औजार की, कह सकते हैं इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स के बारे में बात करेंगे, ऊष्मागतिकी के नियमों के बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे क्या तो उत्पादकता, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के कितने प्रकार होते हैं, उत्पादकता कितने प्रकार की होती है, ग्रूस क्या है, नेट क्या है। तो इस तरह से सारे टर्मों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है पारिस्थितिक औजार की। पारिस्थितिक औजार की इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? तो किसी भी पारितंत्र में कोई भी इकोसिस्टम होता है तो उस इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्थानांतरण, अपग्रहण, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाना या फिर मॉडिफिकेशन, रूपांतरण, ऊर्जा का रूप का बदलना, ये सब कुछ खास नियमों पर आधारित होता है जिसे हम लोग ऊष्मागतिकी का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के नाम से जानते हैं। ऊष्मागतिकी के दो नियम दिए गए हैं, इसके आधार पर ऊर्जा के स्थानांतरण को समझा जा सकता है। प्रथम नियम जो है ऊष्मागतिकी का, इसमें बताया गया है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बस इसके रूपों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, है ना। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल सकते हैं। बल्ब जल रहा है तो बल्ब जो था यह विद्युत से जल रहा है। विद्युत का निर्माण हम लोगों ने कैसे किया? कोयला जला करके किया या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किया, पनबिजली के द्वारा किया। न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वहां पर इन बिजली का उत्पादन होता है। तो ऊर्जा का एक स्रोत वहां पर भी हम लोग प्रयोग करते हैं और उस ऊर्जा के स्रोत को हम लोग विद्युत आवेश में बदल देने का कार्य करते हैं। तो हर बार हम लोग देख क्या रहे हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते, है ना। दूसरा नियम वही कह रहा है कि ऊर्जा का रूपांतरण अगर हम करते हैं तो पहले हमारे पास जितनी ऊर्जा थी, दूसरी बार जब हम उसका मॉडिफिकेशन करते हैं तो संपूर्ण ऊर्जा स्थानांतरित नहीं होती है, कुछ मात्रा में ऊर्जा नष्ट होती है ना। ठीक है, तो पहला तो हम लोग समझ गए कि ऊर्जा को ना तो उत्पादित किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसके रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। और दूसरा कह रहा है कि ऊर्जा के रूप को अगर हम परिवर्तित करेंगे तो उस समय कुछ न कुछ मात्रा में ऊर्जा की क्या होनी है, बर्बादी होनी है ना। अगर हम लोग इस इकोसिस्टम में चल करके देखें तो इस इकोसिस्टम में जो है पहला क्या है, उत्पादक है, हरे पेड़ पौधे, है ना। इनसे हम लोग ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य से ऊर्जा को प्राप्त की। सूर्य से ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद यानी कि प्रकाश ऊर्जा को वह रासायनिक या कार्बनिक ऊर्जा में बदलते हैं और फिर उसे उपभोक्ता जो होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता क्रमशः एक दूसरे से प्राप्त करते हैं। तो पौधा ने अगर ऊर्जा का स्रोत सूर्य था तो मात्र 10% ही पौधा क्या कर पाता है, वहां से प्राप्त करेगा। और उत्पादक से जब यह प्राथमिक उपभोक्ता के पास जाएगा तो वह क्या होगा, मात्र 10% ही प्राथमिक उपभोक्ता के पास पहुंचेगा। द्वितीय उपभोक्ता के बाद प्राथमिक उपभोक्ता के पास जितना था उसका मात्र 10%, द्वितीय उपभोक्ता जितना गेन करेगा उसका फिर अगले पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। बाकी 90% ऊर्जा गई कहां? तो यह 90% ऊर्जा जो है वह उस जीव के उपापचयी कार्यों में नष्ट होती है। श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ये सब जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में उस ऊर्जा का व्यय होता है। यानी कि जितने सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी के अंदर होते हैं उसमें 90% ऊर्जा कंज्यूम हो जाती है। नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए मात्र 10% बचा रहता है। इसको यहां दिखाया गया है, जैसे प्रोड्यूसर है ना, इसके भी शरीर से भी हीट लॉस हुआ। प्रोड्यूसर में जितना, उत्पादक ने जितना एनर्जी को बनाया था, यह एनर्जी हर्बीवोरस के पास गया, हर्बीवोरस शाकाहारी जंतुओं के पास गया, शाकाहारी जंतुओं से फिर ये कहां पहुंचा, तो मांसाहारी जंतुओं के पास, क्योंकि शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी ने खाने का काम किया और फिर इस मांसाहारी को भी दूसरे मांसाहारी ने खाया जो कि टॉप पर था।
तो यहां पर भी ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ और हर बार क्या हो रहा है, रेस्पायरेशन लॉस, उपापचयी क्रियाओं में जो लॉस हो रहा है वो एनर्जी बर्बाद हो रही है और डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो ऊर्जा जो हो रही है नष्ट हो रही है, क्योंकि इनकी मृत्यु होगी तो ये फिर ऊर्जा जो है उनके अंदर जो संचित ऊर्जा है वो डिकम्पोज हो जाएंगे। यानी कि एक पोषी स्तर से, है ना, दूसरे पोषी स्तर पे जब ऊर्जा स्थानांतरित होगी तो नाश होना ही होना है ना। ऊर्जा बना नहीं सकते हैं, बस उसके फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यह था हमारा ऊष्मागतिकी का नियम। अब उत्पादकता की धारणा को देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी को देखते हैं। तो इसमें क्या है, उत्पादकता किसे कहते हैं, तो किसी भी पारितंत्र, किसी भी इकोसिस्टम के किसी भी पोषी स्तर के द्वारा, कोई भी पोषी स्तर है, मान लेते हैं कि प्लांट ही है, तो प्लांट के द्वारा इकाई क्षेत्रफल में, प्लांट का एरिया क्या है, प्लांट के एरिया ने एक निश्चित समय में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 वर्ष में, निश्चित समय में जितना ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करता है वह उस जीव की उत्पादकता कहलाती है। यानी कि उस पोषी स्तर की उत्पादकता कहलाएगी जिसको वह एक समय में, निश्चित समय में संश्लेषित करेगा अपने शरीर में। उत्पादकता जो होगी किसी भी जीव की, किसी भी पोषी स्तर की जो उत्पादकता होगी वह निर्भर किस पर करेगी, तो वह प्रति इकाई क्षेत्रफल, कितना उसका एरिया है, कितना समय ले रहा है ना, और उतने समय में वह कितना मात्रा में ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण कर रहा है ना, और उसी समय में दूसरे पोषी स्तर जो है वो कितनी मात्रा में ऊर्जा का संचयन कर रहे हैं, संचित कर रहे हैं। तो यह उत्पादकता की दर को बताता है। ठीक है, उत्पादकता 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है प्राथमिक उत्पादकता, दूसरा है सेकेंडरी उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, है ना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, 2 उत्पादकता होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को देखते हैं। तो प्राथमिक उत्पादकता जो होती है वह सिर्फ हरे पौधे के द्वारा संभव होती है। तो इसमें क्या होता है कि हरे पौधे सौर ऊर्जा को, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, और जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं उनके भार को हम लोग ग्राम स्क्वायर में निकालते हैं, और उनके अंदर जो संचित ऊर्जा है, भार को निकालेंगे ग्राम स्क्वायर में, और संचित ऊर्जा जो है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में। पूरा क्षेत्रफल उसका क्या है, उस आधार पर कितना कैलोरी ऊर्जा, किलो कैलोरी ऊर्जा का उन्होंने निर्माण किया है। अब इस प्राथमिक उपभोक्ता को भी बांट दिया गया है। पहला है सकल प्राथमिक उत्पादकता, क्रूस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सकल प्राथमिक उत्पादकता, क्रूस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो एक हरा पौधा है, ठीक है, उसका एक निश्चित एरिया है, निश्चित क्षेत्रफल है, उसको हम लोग 1 वर्ष का समय दे दिया, और उस 1 वर्ष में उसने प्रकाश या रासायनिक संश्लेषण के द्वारा जितनी ऊर्जा का निर्माण किया, टोटल ऊर्जा जो जिसको उसने बनाया, वह उसकी ग्रूस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। हानि उसके अंदर कितना हुआ उससे मतलब नहीं है, जितना उसने बनाया वह उसकी ग्रूस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। दूसरा है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यह क्या है, जब वह उत्पादन कर लेगा तो उस उत्पादित वस्तुओं का, ऊर्जा का वह उपभोग भी करेगा, यानी कि उपापचयी क्रियाओं में वह नष्ट होगा। श्वसन के उपरांत जो ऊर्जा, श्वसन का उपरांत मतलब हुआ कि ऊर्जा का उपभोग कर लिया, श्वसन ऊर्जा निर्माणकारी प्रोसेस है, तो श्वसन के उपरांत यानी कि ऊर्जा का उपभोग करने के बाद उसके पास जो संचित ऊर्जा होगी उसे ही क्या कहा जाएगा, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए ग्रूस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को माइनस कर देंगे रेस्पायरेशन लॉस से, तो हमें निकलेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब किसी भी प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले क्या होंगे, अगर पौधा किसी वातावरण में रह रहा है तो वहां की जलवायु कैसी है, तापमान कैसा है, आर्द्रता क्या है, वर्षा की मात्रा कितनी है, ये सारे फैक्टर्स जो है उसके उत्पादकता को घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। पूरे जैव मंडल की बात की जाए तो पूरे जैव मंडल में वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता कितनी है, तो 170 मिलियन बिलियन टन जो है वह वार्षिक उत्पादकता है। अब देखें द्वितीयक उत्पादकता किसे कहते हैं, तो हरे पौधे को छोड़ करके जितने उपभोक्ता होते हैं वो
हरे पौधे या उसके उत्पाद को प्राप्त करके जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं वह कहलाती है द्वितीयक उत्पादकता। ऊर्जा संचयन की दर उपभोक्ता के स्तर पर, तो इसे ही क्या कहा जाता है, द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। प्राथमिक स्तर पर संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ का वो क्या करते हैं, यानी कि प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो जब उत्पादन कर देते हैं तो उत्पादित वस्तुओं का वो उपभोग करते हैं। उपभोग करने के बाद वो अपने शरीर के अंदर उसका निर्माण करेंगे। मान लेते हैं कि प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता ने क्या किया कि जैसे हर्बीवोरस है ना, इसने प्रोड्यूसर से कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद क्या किया, अपने अंदर ऊर्जा का निर्माण किया, अपने बायोमास को बनाया और उस बायोमास को फिर क्या करेगा, हर्बीवोरस पर कौन डिपेंड है, कार्निवोरस डिपेंड है। कार्निवोरस उसको खाएगा और खाने के बाद है ना वह अपना बायोमास बनाएगा। तो यहां से यहां जब ट्रांसफर होगा तो 10% है ना, और फिर कार्निवोरस को टॉप कार्निवोरस खाएगा तो वहां पर भी स्थानांतरित कितना होगा, 10%। तो यह जाकर के स्थानांतरित होगा और हर स्टेज पर हमारी जो उत्पादकता होगी वह क्या कहलाएगी, द्वितीयक उत्पादकता कहलाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्रिप्शन जरूरी है।